हेलो एवरीवन, आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हैं क्लास 8 के लिए। और यहाँ पर जैसा हमें दिया गया है, हमें आज स्टडी करना है नंबर्स के बारे में। और नंबर्स क्या होते हैं हम ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स के अंदर। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया है नेचुरल नंबर्स। और ये टर्म्स जो हम आज पढ़ेंगे ये हमने 6th 7th क्लास में भी स्टडी किया है। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है नेचुरल नंबर्स, देखिए वो क्या होता है। द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट द आर्टिकल्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये कहते हैं कि वो नंबर्स जिनको हम यूज़ करते हैं किन्हीं भी आर्टिकल्स को, आर्टिकल्स मतलब किन्हीं भी वस्तुओं को काउंट करने में, जैसा कि हम क्लास में बच्चों को काउंट करें, या फिर हम फ्रूट्स को काउंट करें, या फिर हम किसी भी चीज़ को जब काउंट करते हैं तो उनके लिए जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। सिंपली जो नंबर्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, वे सभी नंबर क्या हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर्स, the numbers which are used to count the articles are called natural numbers. अब write any 5 natural numbers। 5 natural numbers आप स्टार्टिंग से लिख सकते हैं। वो क्या हैं, 1 2 3 4 and 5। इसके आगे भी आप कहीं तक भी नेचुरल नंबर्स को लिख सकते हैं। उसके बाद होल नंबर्स आता है। होल नंबर्स क्या होते हैं, व्हेन वी ऐड 1 इन नेचुरल नंबर वी गेट द होल नंबर। क्या कहता है, जब हम नेचुरल नंबर्स के अंदर एक और नंबर ऐड कर देते हैं, वो क्या है, 0, तो क्या होता है, वो सभी जो ग्रुप बन जाएगा नंबर्स का, वो क्या बनेगा, वो हमारे होल नंबर्स होंगे। 5 होल नंबर्स लिखिए। वो कहता है 0 और 1, क्या लिखेंगे, वी विल राइट 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर ये हमारे 5 होल नंबर्स हो गए। इसके बाद आपके पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हेन वी इंक्लूड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स with natural numbers these are called integers। जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ या फिर होल नंबर्स के साथ सभी नेगेटिव नंबर्स को कौन से होते हैं, जो माइनस में होते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। तो देखिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसे बताना चाहती हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है, सेंटर में आपका 0, यहाँ आपकी पॉजिटिव सभी नंबर्स होते हैं, 2 and 3 and 4 and 5। और यहाँ आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 and -5। जब भी आप 0 के राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और जब भी आप 0 के लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ऑलवेज़ यही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए सभी, और ये हमारे क्या हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ एक पर्सन है जो स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। अब उसने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर वो क्या करेगा, वो राइट हैंड साइड की तरफ 1 स्टेप मूव कर रहा है, एक कदम वो मूव कर रहा है राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ भी और भी नंबर्स होंगे, 6 7 8 9 10, और यहाँ भी और भी नंबर्स होंगे। इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं जिनका अंत नहीं होता, वो सभी नंबर्स होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे पास इस पर्सन ने एक नंबर उठाया और इस बॉक्स के अंदर डाला। सबसे पहले वो नंबर उठाता है 1, फिर वो डालता है 2, फिर 3 और 4
इस तरह से सभी नंबर्स वो आगे डालता जाता है। अब ये जो नंबर का बॉक्स बना, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको इन्होंने नाम दिया n। क्या नाम दिया? n, जो कि क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ये सभी हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे। अब वो क्या करता है, वो वापस आता है और वो 1 वाली पोजीशन पर वापस आता है और क्या करता है, उसे 0 भी मिलता है। अब जब यहाँ 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन सभी नंबर थे, उसके अंदर वो एक नंबर और उठाकर डालता है 0। तो ये हमारा क्या बन गया, इसे हम W का नाम दे देते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ओके, देन आपके पास एक और, अब वो क्या करता है, एक और बॉक्स लेता है और यहाँ पर आपके पास इस बॉक्स में ऑलरेडी क्या थे? 0 1, आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं वो थे, आपको होल नंबर भी इसमें है। और उसके बाद वो क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐसा मूव करता जाता है 1 स्टेप और एक एक नंबर को क्या करेगा, इसके अंदर डालता रहेगा। -1 -2 अप टू सो ऑन, इसके अंदर नंबर्स आएंगे, इनको वो नाम देता है इंटीजर्स, जिसे हम क्या करते हैं? Z से दिखाते हैं। इंटीजर्स को हम किससे दिखाते हैं? Z से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर्स को N से, होल नंबर्स को हम W से दिखाते हैं। तो आई होप आपको ये जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आराम से समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए हम आगे अपनी वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर हुए, हमारे होल नंबर्स हुए और इंटीजर्स हुए। नेचुरल नंबर्स जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, होल नंबर्स जब नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 ऐड कर दिया जाता है, इंटीजर्स जब इंटीजर्स वो होते हैं जब हम होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है व्हेन वी डिवाइड द वन इंटीजर बाय अदर इंटीजर, जब हम किसी एक इंटीजर को दूसरे किसी इंटीजर से डिवाइड कर देते हैं, कोई भी इंटीजर्स लेकर, तो वो कुछ ऐसे बनते हैं और इनको हम क्या नाम देते हैं? इन्हें हम नाम देते हैं रैशनल नंबर्स, जो कि हम R से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? R से। अब यहाँ पर रैशनल नंबर्स की आपको डेफिनेशन दी गई है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये P/Q क्या होता है? यहाँ पर P और Q आपके दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? दोनों इंटीजर्स। मतलब एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जो कि यहाँ भी लिखा गया है कि आपने क्या किया? एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर दिया, तो जो नंबर बनेंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका Q जो होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको। 1/5, 3/7, 5/8 एंड 7/8 आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका Q जो है डिनोमिनेटर में जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप लिखें 1/0 तो वो फाइनली क्या होगा? 1 ही होगा, और 1 तो नेचुरल नंबर होता है, 1 हमारा होल नंबर भी होता है और इंटीजर भी होता है, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं होता है। इसलिए कभी भी जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। Q आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर होंगे, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डेनोमिनेटर, जो भी नंबर होंगे वो सभी आपके क्या होंगे? रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, या आपको एक बॉक्स में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और आपको कैटेगरी में इनको डिवाइड करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। यहाँ आपके पास देखिए नेचुरल नंबर 1 है, 4 है, 7 है। उसके बाद आपके पास नेचुरल नंबर 8 है, क्योंकि माइनस वाले नंबर्स आपके नेचुरल नहीं होते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले भी नेचुरल नहीं होते। उसके बाद 18 माइनस नहीं है, तो आपका 18 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 4 7 8
18 ये आपके नेचुरल नंबर्स हुए। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जहाँ 0 और आपके जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव नंबर्स कौन से 1 4 7 अगेन, उसके बाद 8 और उसके बाद 18। फिर से वही जो नेचुरल नंबर्स हैं वही होल नंबर्स में आ जाएंगे और ये आपके होल नंबर्स इसमें से आप लिख देंगे। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए इंटीजर्स हमारे पास हमने लिखा जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव नंबर होते हैं 0 के साथ। तो यहाँ पर हम ये तीनों पॉजिटिव नंबर हैं 1 4 7। इसके बाद -4 -5 नेगेटिव हैं तो ये भी इंटीजर होंगे। देखिए पहले तो सभी नेचुरल नंबर 1 4 और 7 एंड 8 देन 18 और उसके बाद आपके पास नेगेटिव नंबर्स देखिए -4 -5 एंड -72। लेकिन आप अब कहेंगे कि मैम जो हमारे ये नंबर्स हैं इनको भी तो हम नेचुरल नंबर्स की तरह लिखेंगे, सॉरी इनको भी तो हम इंटीजर ही लिखेंगे। लेकिन नहीं, आप इनको इंटीजर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। माइनस की वजह से इनको आप इंटीजर्स के अंदर नहीं डाल सकते हैं। माइनस वाले नंबर्स को आप इंटीजर में लिख लेंगे पॉजिटिव नंबर्स के साथ, प्लस वाले नंबर्स के साथ। उसके बाद आपके आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ p/q की फॉर्म में ये 3 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं और एक ये नंबर है। देखिए तो यहाँ पर आपके रैशनल नंबर क्या होंगे? -3/7 4/9 -3/7 4/9 -3/5 3/2 9/4 एंड 8/9। ये सभी आपके क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। राइट एनी 5 रैशनल नंबर, ये आपको अपने आप से करना है। कोई भी 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 8/7 लिख दीजिए, 9/5 लिख दीजिए, आप 5/9 भी लिख सकते हैं। आप माइनस में लिख सकते हैं, -10/2 लिख सकते हैं। एक और लिख दीजिए आप, एक और यहाँ पर 100/2 भी लिख सकते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 100 तक लिख सकते हैं, इससे मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे इंटीजर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए आपके जो वर्कशीट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अपनी NCERT बुक के अंदर से ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स जो है प्रैक्टिस से ईजी हो जाता है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।